बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आपका आज यहाँ पर इकट्ठा होना, ये 9th क्लास फिजिक्स क्विज कॉन्टेस्ट है। इसकी बड़ी अहमियत है बेटा जी कंपटीशन की। जिंदगी खुद नाम कंपटीशन का है। वो जो लोग कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं, किस चीज़ के लिए जद्दोजहद करते हैं, तगोदो करते हैं, जिंदगी में डेफिनेटली कामयाब वही लोग होते हैं। हम लोग मर जाएंगे, जन्नत में भी दर्जात उस हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब की हम लोग मेहनत करते हैं। बीइंग अ टीचर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नौनिहालों को, अपने ममारे, यानी कि मैं एक ममारे वतन हूँ और ये मेरे आज के जो गुलिस्तान है, कल के ये बाग बनेंगे। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको इंस्पायर करूँ, आपको मोटिवेट करूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ कराता रहूँ जिससे आपके रिजल्ट में बेहतरी आए। तो ये उसकी एक लड़ी है आज का कंपटीशन। 9th क्लास बॉयज़ और 9th क्लास गर्ल्स का कंपटीशन है। आई समझ, मेरी दुआ होगी, बॉयज़ हैं, मेरे बेटे हैं, अल्लाह करे अगर इन्होंने अच्छी मेहनत की है तो मेरी दुआ है अल्लाह करे ये जीतें। गर्ल्स हैं तो ये मेरी बेटियां हैं, अल्लाह करे अगर इन्होंने अच्छी मेहनत की है तो ये जीतें। तो ये है कि कंपटीशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अस्ना खान को दावत दूंगा तो वो यहाँ पर आए और अपने ग्रुप का इंट्रो दें। आपकी भरपूर तालीम में इस्तकबाल करें अस्ना खान। Assalamualaikum. My name is Asna Khan. I am captain of team girls. Today we are here to win the competition. Thank you. Now I call the महमूद खान। अब मैं महमूद खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर हैं, अपने ग्रुप का इंट्रो दें। हाँ जी, आपके भरपूर तालीम में महमूद खान जी। आए जी, आए जल्दी। Assalamualaikum. My name is Mahmood Khan. I am captain of team of boys, and today we are again here to win the competition. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी बॉयज और गर्ल्स, लिसन मी वेरी केयरफुली। आज हम ये राउंड शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पहला राउंड हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला राउंड है। इसके लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। हमारे टाइमर जो हैं आदिल हैं। आदिल ये इधर आप वहीं बैठे, आदिल दे दें। आदिल आप अच्छा जी, आए जी। उस्मान भट्टी आप हैं, ये बताएं ये किसका है? बॉयज। बॉयज आज का टास्क हार गए तो ये टास्क जीती हैं गर्ल्स। गर्ल्स आप पहला क्वेश्चन किससे किया जाए? बॉयज से जी। भेजेंगे सर, पहले लड़की भेजेंगे बिना भेजेंगे? नहीं, वो आपने भेजना है। आपने क्वेश्चन बेशक कर लें पहले। बेटा वो यूं है ना, आप टास्क हारे हैं, आप पहले भेजोगे। जल्दी करो, भेजो। किसको भेज रहे हो? बच्चे सुनेंगे बेटा जी। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियोफिजिक्स प्लस 10 जी। आपने बताना है बेटा जी, उर्दू मीडियम है आप जी। हमें इर्द गिर्द की वो चीजें जो हमारा हम जिनका मुशाहिदा करती हैं डैश कहलाती हैं। जिसका हम मुशाहिदा करते हैं, हाँ, उसको वो डैश कहलाती हैं। सराउंडिंग प्लस 10। हाँ जी, आप बताएं जी। आपसे बेटा जी सवाल है, जल्दी से भाई। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम प्लस 10। हाँ जी, आप बताएं रेफ्रिजरेटर डैश के सूल पर काम करता है प्लस 10। जाओ जल्दी हो। नंबर नोट करने वाला है बेटा जी, आपने बताना है मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू डैश मेजर वॉल्यूम। हाँ जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मोल, दोनों की प्लस 10। आप बताएं जी फैल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ डैश 200 किलोमीटर पर आवर प्लस 10। चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ डैश 70 किलोमीटर प्लस 10। डिस्टेंस कवर्ड बाय दो के जाएंगी जी। हाथी का मास ग्राम में डैश है 5 × 10⁻⁶ ग्राम प्लस 10। अच्छा जी, आप बताएं जी इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज डैश ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एम्पियर माइनस 10 जी। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कोलम प्लस 5। आपका यानी कि अच्छा आपका सवाल आपका बताना है फेम्टो का जायज ज़रबी है डैश माइनस 10। हाँ जी, आप बताएं मल्टी प्लस 5। अच्छा जी, आपने बताना है मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉपवॉच प्लस 10। दो हो गए। जाए मीटर का हुजम बराबर होता है डैश सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 10। आप बताएं उर्दू मीडियम 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 5। आपका अपना सवाल है 1 मिलीलीटर बराबर होता है डैश सेंटीमीटर क्यूब 10 माइनस 10। आप बताएं
1 मिलीलीटर बराबर होता है डैश सेंटीमीटर क्यूब प्लस 5। आपका सवाल है जी, तवज्जो सुने, अब ये ध्यान से सुना है, 0.00580 किलोमीटर में नुमाइंद की तादाद कितनी है? 3 प्लस 10। अगर अपने उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, हाँ जी, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज डैश मीटर पर सेकेंड प्लस 10। दो हो गए, चलो जाओ जी जाओ। आपने बताना है बेटा, मून कंप्लीट्स इन वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन डैश डेज 27.3 days प्लस 10। आपने बताना है मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डैश किलोग्राम, मास ऑफ अर्थ, हाँ वैल्यू बतानी है 6 multiplied 10 power 24 kilogram. प्लस 10। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन vanishes at dash, Earth's gravitational force of attraction vanishes at dash plus minus 10 G Infinity. plus 5. Idea of gravity was put up by first scientist named Newton minus 10 G. सर सही है, सर सही है। Gravity, idea of gravity सबसे पहले किसने दिया था? जी आप बताएं। idea of gravity जी Galileo गलीलियो प्लस 5। सर आइजैक न्यूटन, एक मिनट ऐसा ही है क्योंकि उसने फॉर द फर्स्ट टाइम सेब को गिरते हुए देखा था जमीन पर। हाँ जी, आप एक और इसको ना करें, ये वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेटिक सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज डैश प्लस 10। जाएंगी दो मीडिया में। सोहेब आपने बताना है, तवज्जो से, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर डैश, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती हैं? 3 प्लस 10। आप उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आपने बताना है बेटा, a body in a neutral equilibrium when its center of gravity is dash plus 10. Mathematical form of first condition of equilibrium. First condition of equilibrium. Mathematical form of first condition of equilibrium. Delta fx is equal to sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0. sigma दोबारा बताएं। Sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to minus 10 G Sigma f is equal to 0. plus 5। अच्छा आप बताएं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डैश मस्ट बी 0, एक्सेलरेशन minus 10 G। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डैश मस्ट बी 0, according to second condition of equilibrium net force नहीं, सम ऑफ टॉर्क्स मस्ट बी 0। बोनस मिस दो हो गए, चलें जाएं। बताना है, तवज्जो से समी सगीर सुनेंगे आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल इज एट डैश part of intersection of medians प्लस 10। अच्छा आप इंग्लिश में, अच्छा आपने बताना है जी, तवज्जो, सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टू द मोशन ऑफ बॉडी डैश, एक्ट्स ऑलवेज एक्ट्स टू द मोशन ऑफ बॉडी डैश रोटेटरी minus 10 G प्लस 5। आपका अपना सवाल है, इफ, तवज्जो सुनेंगे जरा, कंसेप्चुअल है, इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम डबल देन द सेंटीपिटल फोर्स विल बी 4 times 4 टाइम प्लस 10। आप बताएं जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड डैश, लिमिटिंग ऑफ फोर्स फ्रिक्शन प्लस 10। चलो हाँ जी, कहां से, और दो हो गए, चलो जाओ नेक्स्ट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तवज्जो सुने, बिटवीन टायर एंड ड्राई रोड इज डैश प्लस 10। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डैश, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डैश नेट फोर्स। फार्मूला बताना है अपने मोमेंटम का प्लस 10। चलो जी फर्स्ट, अच्छा जी अब पहला राउंड बहुत अच्छा रहा है, बॉयज ने 2 minus 10 बताए हैं, 2 minus 10 कैंसिल, ये एक और minus 10 है, ये इससे कैंसिल, बाकी प्लस 10 है, ऐसे सर नहीं 12 पे है, ये वाला कैंसिल हो गया। इनके नंबर हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 95, ऐसे भाई yes sir प्लस 95 नंबर है जी इनके टोटल पहले राउंड में। गर्ल्स के जो minus 10 है, एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये है, ऐसे। और कोई minus 10 है नहीं, तो इनके प्लस 10 है, 1 2 3 4 और ये हो गए 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10, ऐसे भी प्लस 100 बहुत क्लोज है, प्लस 5 तक है। अच्छा जी शॉर्ट क्वेश्चन राउंड, चलें जी। ये इसको सबसे पहले तो मैं सर की आवाज़ सुन के अभी आया हूँ, बाहर से गाड़ी निकालनी थी तो मैं मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि जो कंपटीशन हो रहा है मुझे अपना याद आ गया कि हम भी 9th में थे 10th में थे
तो जो गर्ल्स पोर्शन था दूसरी तरफ, तो उस तरफ हम इसकी तैयारी में हालत मसरूफ होते थे, तो बड़ा अच्छा टाइम याद आ गया अचानक से। तो बाकी इट्स नाइस टू बी हियर, किसी बात है। मुझे बड़ा आप अच्छा बताएं लगा। अब आप क्या कर रहे हैं, ये मैं- बताएं किस मकाम पर हैं माशाल्लाह से। मैं इस वक्त एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ जर्मनी की एक कंपनी में। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जर्मनी में, इनकी वाइफ भी विद फैमिली जर्मनी में है ये, और माशाल्लाह इन्हीं बहुत अच्छा मकाम है इनका, और ये इनकी मेहरबानी अभी तक इन्होंने हमें याद रखा हुआ है सर। नहीं इस तरह आप क्यों सर, ऐसा ना करें। मेहरबानी सर। बस ये 9th सर से पढ़ी है, सीधी सी बात है, अभी तक याद है जो फिजिक्स के लेक्चर्स जो हमें मिले हैं। बाद में हम इवन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी जब गए तो हमारे कुछ टीचर्स थे, वो भी बार बार पूछे यार आपने कहाँ से पढ़ी है, आप मुझे क्यों बार बार टोक रहे हो, आपको कैसे पता है ये सारी चीज़ें। तो वो क्योंकि हम 9th 10th में इनसे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ के गए थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें याद थी अच्छे तरीके से, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें। बाकी ये टाइम फिर नहीं आना, अभी इसको बस दिल लगा के पढ़े, इंशाल्लाह आप सबको इंशाल्लाह कभी ना कभी जर्मनी में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। शुरू करते हैं, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, सिर्फ 5 नंबरों का डिफरेंस है, इससे कोई डिफरेंस नहीं मानता मैं। एक सवाल कहीं पर गलत हो, इसकी अब ये है 15 सेकंड होंगे और आपसे 2-2 क्वेश्चन किए जाएंगे। हाँ जी प्लीज, बॉयज की तरफ से पहला स्टूडेंट कौन आ रहा है जल्दी? 30 सेकंड सॉरी जी, सेकंड राउंड। चलें जी, भेजें जल्दी। बख्तावर बहुत क्लोज चल रहे हैं आप लोग, अपने आपने नाम से करने उर्दू मीडियम है जी आप। ये सवाल है जी, मैं पेज कहाँ कर दिया, हाँ जी तवज्जो से सुनेंगे। एंड्रोमेडा की तारीफ करें जी। एंड्रोमेडा अर्थ गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है। +10। आप इंग्लिश मीडियम में। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इसकी तारीफ करें जी। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। टाइम ओवर -10 जी। छोटे से 1 मिनट का फर्क होता है, किसी में कैलकुलेट करो। बेटा वर्नियर कैलिपर का नहीं पूछा था मैंने। स्क्रू गेज का डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज in 1 millimeter. This distance called screw gauge. Least count its value 0.01 millimeter. नहीं जी, वो the minimum distance, sorry, हाँ, that can be measured through screw gauge is called least count screw gauge. Natural philosophy से क्या मुराद है? नेचुरल फिलॉसफी 1800 मार्च शाम के मुख्तलिफ पहलुओं के इनको नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। Why zero error is necessary for correct reading? Zero error correct reading के लिए क्यों जरूरी है? To get the reading of zero error, to get the correct reading of zero error, to get the correct reading of zero error, correction error is the ना बोलो क्या है necessary to zero error. -10 जी। जीरो एरर रूल करने से मैं आले में गलती का प्लान में जाते हैं, जिसको खत्म करने के लिए जीरो का इस्तेमाल किया जाता है। +5 चलें जाएं। हाँ जी नेक्स्ट। जोहर आपसे सवाल है, व्हाट इज मीटर आर्ट? Meter rod is the instrument that you use to measure the length of an object in meter and centimeter. +10। व्हाट इज स्टॉपवॉच? स्टॉपवॉच क्या है? इस्तेमाल की जाती है, 2008 होती है मैकेनिकल स्टॉपवॉच, डिजिटल स्टॉपवॉच, मैकेनिकल स्टॉपवॉच का डिजिटल। ठीक है। On what plan we place the object to get the correct reading in vernier caliper? Conceptual question है, तवज्जो से बताएंगे। On what plan we get the correct reading on vernier calipers? जी, vernier caliper पर correct reading करने के लिए हम क्या करते हैं? Close the jaws or close the scale. जी -10। आप बताएं
वर्नियर कैलिपर में दुरुस्त रीडिंग करने के लिए क्या किया जाता है? जीरो करेक्शन नहीं जी, आंख को बिल्कुल स्केल के सामने रखा जाता है, ये रखा जाता है। ठीक है जी, बोनस मिस हो गया। आपका सवाल है जी, आप बताएं बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, बुनियादी मिकदारें क्या होती हैं? जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अक्सर की जाएं, बुनियादी मिकदारें +10। अच्छा जी, आपसे सवाल है डिफाइन यूनिट। दो हो गए, जाएं जी। हाँ जी, डिफाइन रिजिड बॉडी। +10। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। A body is valid if sum of all clockwise movement takes +10। तवज्जो से सुनना है भाई मेरे सवाल को। What is the effect of radius on centripetal force? If we increase the radius centripetal force decreases. +10। अच्छा जी, आपने बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी। वेट की डेफिनेशन बताएं। weight is defined as a force with the earth attract the body. +10। दो हो गए। अच्छा, लेकर आए अपना कैलकुलेटर, लेकर आए जी। रुमान न्यूमेरिकल, चलें जी रुमान। एक कार 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करती है। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हाँ, इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मालूम करें। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 45 सेकंड जी। रुमान का सवाल है, रुमान खान का जी। टू ms-2 +10। हाँ जी, बैठ जाए अपना वो और वो नहीं, बोनस नहीं लेंगे। आपका सवाल है, तवज्जो सुनेंगी। एक बाइसाइकिल की इब्तिदाई स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। इसकी स्पीड 10 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन से चलती है। एक बाइसाइकिल की इब्तिदाई स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 10 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन चलती है। फासला मालूम करें। टाइम स्टार्ट नाउ जी। एक बाइसाइकिल इब्तिदाई स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड के एक्सेलेरेशन से चलती है। फासला मालूम करें। टाइम स्टार्ट्स जी। एक साइकिल इब्तिदाई स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन। फासला मालूम करना है जी। टाइम ओवर जी। हाँ बोलें। आंसर बोला पूरा करना। तो कंफ्यूज तो ना करो। 20 मीटर -10 जी। आप बताएं। 14 ms-2 ms-1। आपने यूनिट गलत बताया, मीटर आना था, वरना ये आपका सही था। जाएं, बोनस मिस। जाओ जी, चेंज किया था मैंने। S = VIT + ½ AT जी। नेक्स्ट बेटा जी, इंग्लिश मीडियम है दोनों। हाँ जी, तवज्जो सुनने। 2 masses 5.2 किलोग्राम and 4.8 kilogram are attached to ends of in extent. 2 masses 5.2 kilogram and 4.8 kilogram are attached to the string which is passes over a frictionless pulley. Both are moving vertically downward. Find the tension. Find the tension. Both are moving vertically downward. जी 50 Newton 50 + 10। अच्छा जी, आपका सवाल है 2 masses 4 kilogram and 6 kilogram 4 kilogram and are attached to a string. 6 kilogram is moving over a frictionless horizontal surface and the mass 4 kilogram is moving vertically downward. Clear हो गया? Find the tension in the string. Time start जी।
-10 +5 चलें जी जाएं जी। अच्छा जी, इफ Fy is 100 न्यूटन, नहीं बोलो, एक मिनट भाई खामोश नहीं सब। इफ Fy 100 न्यूटन and theta is 30 degree, find the resultant force. If Fy 100 Newton, theta 30 degree, find the resultant force. जी टाइम और बताएं हम बात। जी 8.66 -10। बॉयज आपने रिस्क ले लिया जी। आंसर 200 न्यूटन। बोनस मिस। अच्छा जी, आपसे सवाल है बेटा जी। A mechanic tightens the nut of bicycle using a 15 centimeter long spanner. 15 centimeter long spanner. By exerting a force of 200 Newton. By exerting a force of, find the torque. Time start. G. +10। हाँ जी ठीक है। अच्छा जी, आसिम तवज्जो सुनेंगे बेटा मेरा सवाल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज, मैंने आपसे क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स 20 न्यूटन, horizontal component force 20 Newton, resultant force is 23.1 Newton. 23.1 Newton. Find the angle theta. जी -10। हाँ जी आप बताएं, टाइम है अभी? रीस्टार्ट ना क्या करें ना। थीटा है 30 डिग्री। हाँ जी, आपसे सवाल है तवज्जो सुनेंगे। आपने फोर्स है 50 न्यूटन, 50 थीटा है 30 डिग्री। फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करें। +10 जाएंगी, भेजें जी। आपने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी निकालनी है, तवज्जो सुने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर। अच्छा सॉरी, उर्दू में।
हाँ जी, 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम करें। जमीन का मास 6 × 10 की ताकत 24 किलोग्राम और जमीन का रेडियस 6400 किलोमीटर है। सुन लिया आपने? रिपीट करूं, 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करें। जमीन का मास 6 × 10 का 24 किलोग्राम है। जमीन का रेडियस 6400 किलोमीटर है। सुन लिया आपने? अभी टाइम में स्टार्ट करें। आप इंग्लिश मीडियम में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। इसके लिए 1 मिनट का टाइम दें। तो ये टाइम स्टार्ट नाउ जी। कंपटीशन बराबर चल रहा है भाई। किसके 5 चल रहे हैं? अच्छा, अभी 10 कम हो जाएंगे। अब कैप्टन पर है ना, किस तरह टीम को चलाते हैं। अपने अपने ग्रुप को सोच समझ के भेजें। लड़के गलती वो भेजें, पहले अपने अच्छे बच्चों को भेजें जो गलती ना करें। टाइम ओवर। 1 मिनट दिया आपने टाइम। हाँ जी बताएं। 15 सेकंड होते हैं। बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं। तो भाई आपने शादी पर जाना है, बता सही आता है तो बताएं। ओवर 15 बाद बताएं। नहीं आता आप बताएं। गलत फार्मूला लगा के बैठे, मैं आज देख रहा हूँ। -n जी 7.31 ms +5 -10 आप 15 नंबर पीछे चले गए। 15 10 ये कट गए, उनके 5 इजाफा हो गया। चलें जी, अगला सवाल है आपसे जी। जी आप इंग्लिश मीडियम में? अच्छा जी, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर। आप सुने भाई, टाइम सुनना करें भाई। 2 गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है, इनके मराकज के दरमियान फासला 0.5 मीटर है। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करें। टाइम स्टार्ट। 1 मिनट देना है जी। एक बार फिर रुक जाएं भी। 2 गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है, इनके मराकज के दरमियान फासला 0.5 मीटर है। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करें। टाइम स्टार्ट नाउ जी। Find the gravitational force of attraction between two spheres, each of mass 1000 kilogram. Distance between the center of sphere is 0.5 meter. जी टाइम स्टार्ट नाउ जी। ये इतना सवाल नहीं है जिसमें आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। पहला सवाल पूछा है मैंने। लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आप मेरी तरफ ना देखें, आप अपना काम करेंगे। जी बताएं। 2.67 multiplied 10 to the power -4 Newton +10। आप भी ये सही कर रहे थे। तवज्जो सुन, आप इंग्लिश में हमें तवज्जो सुनेंगे भी। दोनों के लिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं जब बोलूं फिर टाइम, अब 45 सेकंड का छोड़ो न्यूमेरिकल है। A stone of mass 100 gram. A stone of mass 100 gram is attached to a string 1 meter long. Stone is rotating in a circle with a speed of 5 meter per second. Find the tension in string. Repeat करूं? सर ये भट्टी ने +10 ऊपर आना था, नीचे लगा।
ये सही करें यार, हाँ सही। सर वहाँ उनकी जगह भी -10 भी नहीं लगाया, छोड़ दिया है। लगा हुआ है। लगा हुआ है। जी टाइम स्टार्ट किया हुआ आपने। ये वेलोसिटी जी 5 है, 2.5 यूनिट +10। अच्छा जी, आपसे सवाल है, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मूव ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर with a speed of 3 meters per second. How much centimeter force is needed to make a body of mass 0.5 kilogram to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed 3 meters per second? Time start now, जी। 0.09 -10 जी +5. How much time is required? How much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? How much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? Time start जी। +10. आपसे सवाल है बेटा जी, find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kilogram. Find the acceleration +10. अच्छा जी, प्लस। अब ये जो लड़का गलत करेगा या लड़की गलत करेगी वो कंपटीशन हार जाएंगे। आखिरी जी सवाल सुनेंगे मेरा बेटा जी। मैं आपसे एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आपके +10 ही लगेंगे, लेकिन सवाल जरा मैं चेंज कर रहा हूँ, आप इनके तवज्जो सुनेंगे जी। Vertical component of force is 173.2 Newton. Vertical component of force is 173.2 Newton. If the angle between them is 30 degree, find the resultant force. जी, if the vertical component of force is 173.2 Newton, अगर if the theta 30 degree, find the resultant force. सर क्या कह रहे हैं? जी 86.6 मीटर -10। आप बताएं जी। 200 न्यूटन था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। Fy मैंने बताया था 173.2 न्यूटन, थीटा था आपका 30 डिग्री, आपने F मालूम करना था, तो फार्मूला क्या लगना था? Fy ओवर साइन थीटा। Fy था 173.2, इसको डिवाइड करना था cos 30 की मत 0.5, 173.2 को 0.5 पर डिवाइड करें। आपका सवाल है जी सुने, आपका सवाल, आपकी कीमत भी मैं चेंज करूंगा, दोनों करेंगे जी बेटा जी, तवज्जो सुनेंगे आप भी। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 25 न्यूटन, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 25 न्यूटन, एक मिनट भाई सुने पहले, ये लड़की का सही सवाल बताती है, तो जो ये बॉयज मेरे ख्याल से ये हार गया ऐसे। अच्छा जी, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 25 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। जी टाइम स्टार्ट नाउ। फैसला कौन सवाल। हाँ बोनस अगर गलत निकला +10। अच्छा आज का कंपटीशन हुआ है, बड़ा टफ कंपटीशन।
से ये 10 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, 10 नंबर बढ़ाए इन्होंने 195। देखते हैं गर्ल्स ने क्या किया है। ये 2 10 से ये 2 10 कैंसिल, ये 2 10 से ये 1 मिनट, ये 10 से ये वाला 10 कैंसिल, प्लस 25 185 में प्लस 25 ऐड करें, 5 5 10 8 10 11 1 2 210 और 195 प्लस 15 नंबर से। बहरहाल अच्छा मुकाबला किया है। अगर आप ये सवाल सही बता देते तो आप भी जीते थे, लेकिन मैंने दोनों को चेंज करके लिखवाया। 60 रुपीज। अच्छा भी अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।